मेरे साथ राजेश कुमार अग्रवाल सीतापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ये जुड़ रहे हैं और इस वक्त ये अयोध्या भ्रमण पर आए हैं। चिन्मय दास जो कि कथावाचक हैं, उनकी कथा में भी शरीक हुए हैं। सबसे बड़ी इनकी एक उपलब्धि है कि समाज में गौ माता जो राष्ट्र माता का दर्जा जिन्हें है, गौ माता के सम्मान के लिए, गौ माता को फिर से एक बार उनके पुनरुत्थान के लिए ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। यह एक गौ सेवक हैं, हमेशा गौ सेवा इनका मूल उद्देश्य है, मूल ध्येय है। विगत एक दशक से यह गौ सेवा में लगे हुए हैं। तो हम जुड़ेंगे अग्रवाल जी से। गौ सेवा जो कि एक पुण्य का कार्य है, उसको लेकर के इनके मन में भावना और विचार और इनकी यात्रा कैसे शुरू हुई, क्या क्या पड़ाव इन्होंने देखे, तमाम बातों को हम इनसे तिलक पत्रिका पर जानेंगे। इस धरती पे पथमेड़ा तीर्थ गौधाम है, जिला साचौर राजस्थान में। मैं वहाँ का ट्रस्टी भी हूँ और 2017 में जब पहली बार पथमेड़ा गया तो वहाँ से हमें गौ सेवा की बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। और जब से मैं गौ सेवा में लगा हूँ तो मेरा मानसिक शारीरिक जो भी कष्ट थे सारे दूर हुए और मैं तन मन धन से पूर्ण रूप से गौ सेवा से लगा हुआ हूँ। और मैं पंचगव्य से चिकित्सा पर भी लोगों को बताता हूँ और बहुतों को मैंने क्या, लेकिन गौ माता ने ठीक भी किया है। जिनको पीजीआई ने जवाब दे दिया था, आज वो हमारे एरिया में है और स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं और मस्ती करते हैं। एक आपने महत्वपूर्ण बात कही है अभी में, पंचगव्य जी। जरा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, पंचगव्य होता क्या है, इसको समझे कैसे? पंचगव्य एक्चुअली क्या है कि देसी वेद लक्षणा देसी गोवंश की बात मैं कर रहा हूँ। जो आज सड़क पे जर्सी गौ माता घूम रही हैं, गोवंश घूम रहा है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। देसी वेद लक्षणा गौ माता जिनका गाय का दूध, दही, गोमय और गौमूत्र और गोघृत, इन पांचों चीजों का मिश्रण जो होता है उसको पंचगव्य कहते हैं। और पंचगव्य से कैंसर तक का इलाज किया जा सकता है। गौ सेवा जो आपके द्वारा की जा रही है, इसमें आप कब से जुड़े और अब तक कितनी गायों को आपने संरक्षण प्रदान किया होगा? मैं सर्वप्रथम 2017 में जब पथमेड़ा गया तो वहाँ से लौटने के बाद मैंने अपने शहर में एक नंदीशाला खोली जिसमें केवल मेल काउस हैं, नंदी हैं केवल। और उसके बाद में फिर मैं मढ़िया गौशाला में जुड़ा। वहाँ 450 गोवंश है। ये मैगलगंज में पड़ता है, जिला लखीमपुर में। वहाँ पर 450 गोवंश है जहाँ पे कोई सरकारी व्यवस्था नहीं ली जाती है। सभी अपने संसाधनों से वो गौशाला चलाई जा रही है। वहाँ पे पारेश्वरनाथ बाबा का बहुत बड़ा मंदिर भी है और उत्तर वाहिनी गोमती भी वहाँ पर निकलती है। बहुत बड़ा तीर्थ है और वहाँ पे 450 गोवंश बिल्कुल निर्भय होकर के बहुत निश्चंद स्वच्छंद घूमता है और विचरण करता है। उसकी चारे पानी की व्यवस्था सब हम लोग करते हैं। आप गौ सेवक हैं, लेकिन आज हमारे देश में गौवंश छुट्टा जानवर के रूप में आ गए हैं, जो किसानों को, जिसकी वजह से फसलें भी बर्बाद हो रही हैं, किसान परेशान है। इन छुट्टा जानवरों को, छुट्टा गायों को या नंदियों को किस प्रकार से आप संरक्षित और किसानों को संरक्षित करने का उपदेश देते हैं? एक्चुअली किसान का छोड़ा हुआ ही है। जो गौवंश सड़क पे घूम रहा है, कहीं से आसमान से नहीं टपका है, वो उस किसान ने ही उसको छोड़ा है। उस किसान को उसको घर वापसी करनी पड़ेगी। अगर एक एक गाय को भी अपने खूंटे पे बांध लें तो पूरे देश में 7 करोड़ गोवंश केवल है और भारतवर्ष की जनसंख्या 150 करोड़ है। अगर 10-10 आदमी भी एक गाय को रखेंगे तो भी वो पूरी कम पड़ेंगी गाय, कि कहाँ से लाएं गायों को। तो इसलिए ये समस्या हमारी ही बनाई हुई है और हम ही इसको दूर करेंगे। जब किसान उसको अपने खूंटे पे फिर से लाएगा तो ही ये समस्या दूर होगी। सरकार के बस का है नहीं कि समाज से कोई चीज़ ठुकराई हुई हो और सरकार उसको संभाल पाए। ये हमारे साथ गौ सेवक जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी गौ सेवा की भावनाओं को हमारे साथ तिलक पत्रिका पर साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।